Good morning students, myself Pankaj Dwivedi. In this video, we study the class 8th mathematics and topic is solution of exercise 3A जो कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का वीडियोस इसके पहले हमने अपलोड किया, बट इन दिस वीडियो वी सॉल्व द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3A जो कि एस चांद पब्लिकेशन की बुक है। एस चांद। Okay. The question number 1. Using the prime factorization method, find which of the following numbers are not perfect square. ठीक? In number 1 400. First part is 400. अब 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो मुझे मिलेगा 400 प्राइम फैक्टराइजेशन 200 अगेन डिवाइड बाय 2 100 again divide by 2 we get 50 again divide by 2 we get 25 again divide by 5 we get 5 फिर divide by 5 1। तो मैंने क्या देखा 2 how many times 1 2 3 4 times 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and 5 how many times 2 times 5 multiply 5। मैं देख रहा हूं ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। सिंस ऑल द फैक्टर आर पेयर्ड फॉर्म, सिंस ऑल फैक्टर इन पेयर फॉर्म, therefore 400 is a perfect square। ओके तो मैंने क्या देखा 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर सारे फैक्टर पेयर फॉर्म में हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 700 पार्ट सेकंड 768। जब हम 768 का निकालेंगे तो 768 डिवाइड बाई 2 then we get 384 again divide by 2 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा again divide by 2 2 9 जा 18 2 6 जा again divide by 2 48 again divide by 2 24 again divide by 2 12 again divide by 2 6 again divide by 2 3 then 3 divide by 1। तो हाउ मेनी टाइम्स मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इट मींस 2 हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बट 3 एक ऐसा नंबर है जो पेयर्ड फॉर्म में नहीं है। ये देखो पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया और ये पेयर्ड हो गया, बट 3 इज नॉट पेयर। ठीक 3 जो है 3 इज नॉट इन द पेयर फॉर्म, सिंस 3 इज नॉट इन पेयर्ड फॉर्म, देयरफॉर आप कह सकते हैं 768 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक तो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा ये कैसे आइडेंटिफाई हो, आप उसका क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको जोड़े में बनाओ, पेयर में करो। अगर पेयर कंप्लीट हो जा रहा है, सभी फैक्टर पेयर फॉर्म में हैं, देन वी से दैट द गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मैंने 400 का देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, दीज आर प्राइम फैक्टर ऑफ 400, सभी पेयर फॉर्म में हैं, तो 400 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। और 768 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 पेयर फॉर्म में नहीं है। 3 एक ऐसा फैक्टर है जो पेयर फॉर्म में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 768 पेयर फॉर्म में नहीं होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग
of the given numbers must be multiplied so that the product is a perfect square number. ठीक, इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं। आपको ये बताना है कि एक नंबर आपके पास है, उस नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 512 फर्स्ट पार्ट में लिखता हूं 512। अब 512 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको हम किस छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि दिया गया नंबर ये 512 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512। ओके, तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 से तो 256, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 128, अगेन 64, अगेन 32, अगेन 16, अगेन 8, फिर डिवाइड 4, फिर डिवाइड 2, फिर डिवाइड 2। इसका मतलब हाउ मेनी टाइम्स 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम है। ठीक, तो 2 2 3 हो गया 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम और 9 टाइम। अब इसके लिए मैं करूंगा क्या, मैं पेयर बनाऊंगा। इज अ फर्स्ट पेयर कंप्लीट, इज अ सेकेंड पेयर, इज अ थर्ड पेयर, इज अ फोर्थ पेयर, बट ये इनकम्प्लीट है, ये जोड़े में नहीं है। इसको भी जोड़ा बनाने के लिए कम से कम मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंस 2 इज अनपेयर्ड फैक्टर, since 2 is unpaired factor, 2 जो है अनपेयर्ड फैक्टर है, इसको पेयर्ड बनाने के लिए मैं 2 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। 512 has to be multiplied by 2। अगर इस 502 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें to get a perfect square number, perfect square number। ठीक, अगर इस 512 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। कैसे पता किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 कितनी टाइम मिला? 9 टाइम। जब हम पेयर्ड करेंगे तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, 4 पेयर तो कंप्लीट हो रहे हैं, बट एक अनपेयर है। अगर इस अनपेयर को पेयर बनाना हो तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर 512 को अगर हम क्या करें, 512 को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मिलेगा 1024, और जो कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? अगर 1024 को हम देखें तो किससे? 1 2 3 5 टाइम, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। इसका मतलब 32 को अगर 32 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे मिलेगा 1024। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? अगर एक ही टाइप के नंबर 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो 1024 को हम कैसे प्राप्त करेंगे? 32 को 32 से मल्टीप्लाई करो, चेक करो। 32 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, 1 10 हो रहा है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1032। कंप्लीट, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, एक और पार्ट मैं बताऊंगा, 1323। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 1323, जहां तक मुझे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है,
क्यों नहीं? उसका रीजन देखो, इज अ पेयर फॉर्म, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, बट ये पेयर्ड नहीं है, इज नॉट ए पेयर्ड। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? सिंस 3 इज अनपेयर्ड फैक्टर, सिंस 3 is unpaired factor, so 1323 has to be multiplied by 3 to get a perfect square number। ठीक, इसका मतलब जैसे ही इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1323 को, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका रीजन समझिए। ये तो पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर्ड में नहीं है। अगर ये पेयर्ड में नहीं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये भी पेयर्ड फॉर्म में हो जाएगा, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे मिल जाएगा? 1 3 2 3, देयर इंप्लाइज 1 3 2 3 मल्टीप्लाई 3, देन वी गेट 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, तो ये मुझे मिल जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और ये नंबर मल्टीप्लाई कैसे मिलेगा? 3 3 6 6 42 42 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा। ओके, तो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। ओके, जस्ट लाइक अ क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 के जैसा ही है। इसमें कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा नंबर बताइए, बाय व्हिच ईच ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इट मींस एक ऐसा नंबर, छोटा नंबर बताइए जिससे हम दिए गए नंबर को डिवाइड करें और जो आपका क्वोशिएंट मिले, जो रिजल्ट मिले, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट बताऊंगा। फर्स्ट इज 180। अगर 180 की बात करें तो 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ब्रैकेट ओपन आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा? ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, बट 5 इज नॉट ए पेयर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब पेयर्ड में है कौन कौन? पेयर्ड में है आपका ये दोनों पेयर है, ये पेयर है, बट 5 इज नॉट पेयर्ड। सिंस 5 इज नॉट पेयर्ड फॉर्म, since 5 is the only unpaired, since 5 is the only unpaired factor, so इसके लिए क्या करना पड़ेगा? so we divided by divided by 5 to 180 get a perfect square number, perfect square number। ठीक, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये कैसे क्लियर करें? इसको क्लियर ऐसे करते हैं। देखो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया तो मिला मुझे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक, इसका मतलब ये 180 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इधर भी 5 से डिवाइड कर दो। डिवाइड मींस डिनोमिनेटर, ये 5 5 कैंसिल मिल गया तो मुझे क्या मिला? 2 2 जा, ये मिला 4 और ये क्या मिला? 9। 4 और 9 बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस ये भी 36 क्या हो जाएगा? 36 नंबर मिल जाएगा। और 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? 36 को मैं लिख सकता हूं 6 into 6।
ओके, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कोई भी नंबर हमसे यही क्वेश्चन करता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक छोटा नंबर बताओ जिससे हम 180 को डिवाइड करें तो जो रिजल्ट मिले वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो मैंने क्या किया, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद मैंने देखा 5 इज अनपेयर्ड, द फैक्टर 5 इज अनपेयर्ड, देयरफॉर ये 5 नहीं होना चाहिए, और ये 5 नहीं होना चाहिए इसका मतलब उसको हटा देना है, और हटाने के लिए इस 5 से डिवाइड कर दिया। Since 5 is only the unpaired factor, we divided by 5 to 180 get a perfect square number। तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा इसका वेरिफिकेशन मैंने कर दिया। 180 को अगर 5 से डिवाइड करें, 180 को अगर 5 से डिवाइड करें, हटा दो इसको, 180 को अगर 5 से डिवाइड करें देन वी गेट 36, तो हमें 36 मिल जाएगा। और 36 को क्या मैं 6 into 6 लिख सकता हूं, तो 36 is equal to 6 into 6, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर की नंबर की पहचान ही यही है, एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट हो गया, एक पार्ट और भी बता सकते हैं। 6912 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 6912 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा, ये पेयर हो रहा है, ये भी 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 पेयर हो रहा है, 3 केवल पेयर नहीं हो रहा है। ठीक, 3 पेयर नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 हाउ मेनी टाइम्स, जरा चेक किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद 3 कितने टाइम है जरा देखो, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम, 3 टाइम, 3 और ये 3। ठीक, तो मैंने क्या देखा कि ये तो पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड फॉर्म में, ये पेयर्ड फॉर्म में, ये पेयर्ड फॉर्म में, ये पेयर्ड नहीं है, तो इस 3 को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब 3 से हम डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा क्या, सिंस 3 इज द ओनली अनपेयर्ड फैक्टर, सिंस 3 is the only unpaired factor, therefore we divide by 3 to we divide by 3 to 6912 get a perfect square number, perfect स्क्वायर नंबर। अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर दे तो जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ओके, तो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर्स द गिवन रीजन व्हाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब इसको सिर्फ देख करके आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। इसको कैसे पता करें, इसके लिए आपने प्रॉपर्टीज जो पढ़ाया है मैंने, प्रॉपर्टीज वाला वीडियो, वो खूब अच्छे से देखें तो सब कुछ आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट आपको देता हूं। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 5 स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, 6 स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 7 स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो नंबर कोई भी हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 0 से लेकर के 9 तक कोई डिजिट हो सकता है ना, और तो कोई नंबर होगा नहीं। नंबर कोई भी क्यों ना हो, उसमें यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 0 से लेकर के 1 तक के ही डिजिट हो सकते हैं। तो मैंने क्या देखा, जब ऐसे नंबर को मैंने 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर किया तो मुझे यूनिट प्लेस पर मिल क्या रहा है, ये यूनिट प्लेस डिजिट, यहां पर लिख दूं यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट। मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मुझे 0 भी मिल रहा है, मुझे इनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यूनिट प्लेस डिजिट परफेक्ट स्क्वायर में क्या मिलेगा, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं, 4 हाँ यस, 5 यस, 6 यस, 7 नो, 8 नो
और 9 यही डिजिट मिल रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब हमने कहा कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पे यही डिजिट होनी चाहिए, स्क्वायर नंबर। यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट विल बी, क्या होगा जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ उसमें यूनिट प्लेस पे क्या होगा बोलो? 0 तो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर में, 1 भी है 2 नहीं है। इसका मतलब अगर 2 आता है यूनिट प्लेस पे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 नहीं होगा, 6 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 अगर ये डिजिट आ जाते हैं ना तो यूनिट प्लेस पे अगर ये डिजिट आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब जरा ऊपर देखिए चारों पांचों ऑप्शन में, इन 5 ऑप्शन में देखिए यूनिट प्लेस पे यहाँ 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो गया। यूनिट प्लेस पे यहाँ 3 है तो यहाँ देखिए 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे यहाँ 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे ये डिजिट आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके लिए हम लिखेंगे अ नंबर हैविंग स्क्वायर नंबर। ओके, ये क्लियर होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देयरफॉर तो कौन सा पहला, फर्स्ट मतलब 2 3 6 7, थर्ड जो कि क्या है 3 5 9 4 3, और फिर फोर्थ की बात करें 4 3 6 8, और मैं फिफ्थ की बात करूं, फिफ्थ पार्ट जो कि है 3 3 3 2 2 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर हो गया? अब जरा दूसरी प्रॉपर्टी एक और बचा हुआ, ये हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ा है कि 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, अगर 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000। ठीक, 10,000। अगर 1000 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10 लाख। इसका मतलब अगर एक जीरो है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर में 2 जीरो, 2 जीरो है तो 4 जीरो, 3 जीरो है तो 6 जीरो। इसका मतलब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसकी लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरो होंगे। यहां पर 3 जीरोस हैं तो हम जानते हैं इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। रीजन क्या है? यहां पर 3 टाइम जीरो, कितने टाइम जीरो हो? 3 टाइम, और होना कितना टाइम चाहिए? 4 टाइम जीरो होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इन द लास्ट by the property, second part, by the property 10 पावर होल स्क्वायर करेंगे तो 100, और मैं कहूं 100 का स्क्वायर करो तो 10,000 एंड 5,000 57,000 करेंगे। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे क्लियर किया? यहाँ पर लास्ट में इवेंट नंबर ऑफ टाइम जीरो होने चाहिए। 4 जीरो होता, 6 जीरो होता तो कुछ सोचा जाता है, यहाँ पर 3 टाइम जीरो, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। What will be the unit digit in the square of the following number? इसका मतलब अगर इस नंबर का हम स्क्वायर करें तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? अब इस नंबर का स्क्वायर करने का मतलब 539 को 539 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो मुझे बताना है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पूरे नंबर का स्क्वायर ना करके हम केवल यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर दें, क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट मालूम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 539 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 539 को 539 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जो आएगा उसका यूनिट प्लेस बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, इसका एक चार्ट बना रखा है। इसमें से अगर इन नंबर का हम स्क्वायर करें, क्वेश्चन इज दैट द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, देन व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। इसका मतलब इस नंबर का अगर हम स्क्वायर करें, स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे नंबर का स्क्वायर ना करके मैं सिर्फ यूनिट प्लेस का स्क्वायर करता हूँ। यहाँ लिखा है स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट, स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट का मतलब 9 है यूनिट डिजिट पे, यहाँ पर 9 है
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है। तो अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 81। ठीक, अगर हम कहें 1 का स्क्वायर करें तो मुझे 1 के स्क्वायर में सिर्फ 1 मिलेगा। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलेगा 9। अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलेगा 16। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलेगा 49। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलेगा 25। अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूं तो मिलेगा 64। बट मैं अगर 0 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलेगा 0। और इसमें अगर मैं पूछूं कि यूनिट प्लेस पे क्या है तो यूनिट प्लेस पे 1 1 9 6 9 5 4 0। तो इस स्क्वायर के यूनिट प्लेस क्या मिला मुझे 1, फिर 1, फिर 9, फिर 6, फिर 9, फिर 5, फिर 64, सॉरी यहाँ 4 आ जाएगा, सॉरी, और यहाँ आएगा 0। इसका मतलब इस पूरे नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो ये आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको यहाँ पर आगे क्या होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक, ये क्या होगा मुझे फाइंड करना है, इसके आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, इसके आगे क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। एक आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, वो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में तो आप प्लस करो और एक ब्रैकेट में आप माइनस करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ये आइडेंटिटी अगर यूज कर लें, और ये तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, बट आपने एक्सपोनेंट में भी आइडेंटिटी कहा है कि 18 और 19 बोथ आर कंसेक्यूटिव नंबर, ये दोनों लगातार नंबर है, दो लगातार नंबर है, 19 और 18 दोनों लगातार नंबर है। और जो 19 है वो पहले लिखा है, जो 18 है वो बाद में लिखा है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा इन दोनों को ऐड के बराबर होगा। इसका मतलब सीधा सीधा हमने क्या कहा था कि ये तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, मैं n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कहा था n+1 प्लस n कर दो बस, क्यों यही है। ठीक, इसका मतलब दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दें, और मैं वैसे समझा दूं 19 माइनस 18 कर दो, 19 प्लस 18 और 19 माइनस 18। अगर 19 प्लस 18 किया जाए तो 37, और 19 माइनस 18 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 37। तो सीधा सीधा दोनों को ऐड करने पर मिल गया, नहीं मिल गया? वही काम यहाँ भी करना है, दोनों को सीधा सीधा आपको ऐड कर लेना है। 30 प्लस 29, इसका मतलब 59 आ जाएगा। यहाँ भी दोनों सीधा सीधा हम ऐड करेंगे, 87 प्लस 86, अगर हम दोनों को ऐड करें 7 6 13 कैरी 1 8 8 16 1 17, ये आ जाएगा। क्यों माइनस वाला गायब हो जाएगा सीधा सीधा, लेकिन ये ऐड सीधा सीधा कब होगा, जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, दोनों का स्क्वायर हो और डिफरेंस बीच में हो, तब ये ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। इस विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए, मैच द सम इन द कॉलम A विद कॉलम B विद परफेक्ट स्क्वायर इन कॉलम B। कॉलम B में कुछ नंबर लिखे हैं, कैसे नंबर लिखे हैं वो मैं बता देता हूं आपको। 3625, 3625, 3625, 649, 649, ये ऐसे कुछ लिखे नंबर लिखे। अब आपको इसको इसके मैच करना, मैं क्या देखता हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ ए एक्सपोनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर, मैंने कहा था कि अगर फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर को आप ऐड करो तो क्या होगा, आपने कहा 1 ये ऑड नंबर, 2 ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड, ये सभी ऑड नंबर हैं, लेकिन लगातार ऑड नंबर है, लगातार ऑड नंबर है, पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये फिफ्थ ऑड नंबर है। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5 का स्क्वायर। ठीक, अब 5 का स्क्वायर होगा कितना, 25। इसका मतलब इसके ठीक सामने क्या होना चाहिए, यहाँ पर 25 होना चाहिए, यहाँ 36 ना होकर के 36 को नीचे भेजो, 25 यहाँ भेजो, यहाँ 25 होना चाहिए। क्लियर? अब चलो इसमें देखो, ये भी सभी ऑड नंबर हैं, स्टार्टिंग से शुरू होकर के सब ऑड नंबर, लगातार ऑड नंबर लिखा है। फर्स्ट इज ऑड नंबर, 1 इज ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, 5 7 9 11 13 15, ये सभी ऑड नंबर है और कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है, लगातार ऑड नंबर है। अब देखिए कितने ऑड नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये हो जाएगा 8 पावर
2 और 8 पावर 2 का मतलब क्या आएगा 64। अब 64 इसके ठीक सामने होना चाहिए, 64 यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 64 होगी और बाकी सब नंबर हटा देते हैं। ठीक 64 हो गया। यहां पर देखा जाए ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, सभी ऑड नंबर हैं, इन सभी को प्लस किया जाए तो सभी को प्लस करने से अच्छा क्या है, कितने ऑड नंबर 3, स्टार्टिंग के 3 ऑड नंबर। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। यहां इसकी पावर भी से 9 से मैच कर देंगे। यहां पर देखो 1 3 5 7 9 11 ऑल दीज ऑड नंबर और स्टार्टिंग के ऑड नंबर है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसको मैं लिखूं क्या 6 की पावर 2 और 6 पावर 2 जो हो जाएगा वो बनेगा क्या 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36 बन जाएगा। यहां देखा जाए ये भी सभी ऑड नंबर हैं और कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है कि नहीं है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। यस कोई भी ऑड नंबर छूट नहीं रहा है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है। अब काउंट करें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 का स्क्वायर और 10 स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा क्या 100। तो मैंने ये कॉलम मैच कर दिया। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर वाले चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्टार्टिंग के अगर n ऑड नंबर को ऐड करना हो तो उनको कितने ऑड नंबर हो उसका स्क्वायर लगा दो और वही आपका आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन, इसमें से कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो मुझे फाइंड करना है। फॉर द सॉल्यूशन लिखते हैं, एक मैं बताऊंगा, रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे। सॉल्यूशन for the Pythagorean triplets, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन की ट्रिपलेट के लिए कंपलसरी क्या है, लार्जेस्ट नंबर इसका स्क्वायर स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर प्लस मिडिल नंबर का स्क्वायर। जो इस रूल को फॉलो करेंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, अदरवाइज पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होंगे। हम जरा फर्स्ट का वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें से सबसे बड़ा क्या है बोलो 26, तो 26 का स्क्वायर करें और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 10, इसका स्क्वायर करें। मिडिल नंबर क्या है 24, इसका स्क्वायर करें। अगर हम 26 का स्क्वायर करते हैं तो मुझे मिलता है 676। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे मिलेगा 576। क्या इन दोनों का एडिशन हम कहेंगे तो क्या मिलेगा बोलो 676, ये 676 दोनों इक्वल हो गए। अब इक्वल लगाओ तो हाँ यस वी कैन से दैट दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे पता चला, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर किया और दो छोटे नंबर के स्क्वायर को ऐड कर लो, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। देयरफॉर 10 24 26 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक, अब जरा इसे सेकंड में थर्ड में ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, एक पार्ट में और बता देता हूं सेकंड पार्ट। ओके, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है सेकंड पार्ट में जरा देखा जाए 50 सबसे बड़ा नंबर। फिर मिडिल नंबर क्या है बोलो, स्मॉलेस्ट नंबर 14 का स्क्वायर और मिडिल नंबर क्या है 48 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो बहुत आसान है, 5 5 जा 25, 2 टाइम 0 लगा दो और 4 4 जा 196, ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो। 48 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 2304। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो मुझे फिर मिल जाएगा 2500, तो यहां मिलेगा 2500। दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बट अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में चेक कर लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। देखो दोनों साइड इक्वल हैं, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। इसलिए जरूरी क्या है, लार्जेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर प्लस मिडिल नंबर स्क्वायर। अगर इस रूल को फॉलो करता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आते हैं जरा थर्ड पार्ट पे। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 82।
82 का स्क्वायर करें, स्मॉलेस्ट नंबर इज, इसमें देखा जाए स्मॉलेस्ट नंबर इज 18 स्क्वायर और मिडिल नंबर इज 79 का स्क्वायर। तो 82 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो मुझे मिलता है 6724 और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक, अब फिर जब हम 79 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा मेरे पास 6241। अब जरा इन दोनों को अगर ऐड करें, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 65 और 65, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे therefore 18, 79 और 82 are not Pythagorean ट्रिपलेट। ओके, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए क्या कंपलसरी है? लार्जेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू मिडिल स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर प्लस मिडिल नंबर स्क्वायर। तीन नंबर आपको दिए गए होंगे, बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे का स्क्वायर प्लस मिडिल का स्क्वायर। अगर इस रूल को फॉलो करता है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो जिसकी यूनिट प्लेस पे 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो ऐसा कोई यूनिट प्लेस पे दिख रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इज द, है ना, सिंस सी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्यों? यूनिट प्लेस पे 8 आता है, तो यूनिट प्लेस पे अगर 8 आता है ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? जिन नंबरों की यूनिट प्लेस पे ये डिजिट आ जाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो मैं जानता हूं कि जब एक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को एक बार ऐड कर ले तो हो जाएगा n प्लस 1 प्लस n और एक ब्रैकेट में n प्लस 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस n, ये माइनस n प्लस 1 खत्म, तो हो जाएगा n प्लस 1 प्लस n और इज मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं चेंज होता, n प्लस 1 प्लस n, ये आपका आंसर हो जाएगा। इट मींस ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ नंबर, ये भी एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। देयरफॉर एक्सरसाइज 3A इज टोटली कंप्लीट। आपको वीडियोस कैसे लगे कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और सुझाव दें।